राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं अब द्वारिका का विनाश होने का समय अब आ गया है। पूरे वैध्वंसी अपने आप युद्ध करते करते बुरे अंत को प्राप्त करेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें इसे स्वीकार करना होगा। ताऊ ये नियति में है और हम केवल देख सकते हैं। तो बलराम कहते हैं ये नियति को हम बदल नहीं सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है जो मैं द्वारिका के लिए कर सकता हूँ? क्या कुछ नहीं किया है अपने द्वारिका के लिए? आप सदैव द्वारिका एवं द्वारिका वासियों का सुरक्षा किए हैं और वचन दीजिए कि सदैव सुरक्षा करेंगे, क्योंकि इस बार संकट बाहर से नहीं अपनों से है। ताऊ तो बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं तुम चिंता मत करो कान्हा, मैं अपनी अंतिम सांसों तक हमारी द्वारिका की रक्षा करते रहूँगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा श्री कृष्ण के मृत्यु की स्मृतियाँ याद करती है और एक कांटा लेकर अपने हाथ में चुभाने लगती है। तो श्री कृष्ण को उसका दर्द महसूस होने लगता है। फिर श्री कृष्ण दौड़कर राधा के कक्ष में पहुंचते हैं और राधा को रोक लेते हैं और हाथ से कांटा को लेकर फेंक देते हैं और कहते हैं क्या कर रही हो तुम राधा? थोड़ा सा भी पीड़ा होता है तो उसका पीड़ा मुझे भी महसूस होने लगता है, तो तुम स्वयं को क्यों पीड़ा पहुंचा रही हो? तो राधा कहती है मैं केवल ये देख रही थी कि कृष्ण कि ये तुच्छ सा कांटा मुझे इतना पीड़ा पहुंचा रही है तो वो तीर तुम्हें कितना पीड़ा पहुंचाएगा। यदि मेरी पीड़ा तुम्हें इतनी पीड़ा पहुंचाती है तो हमारी पीड़ा मुझे भी तो आहत करेगी ना। कोई पृथ्वीलोक को छोड़कर जाने के कई और भी मार्ग हैं जिसमें बिना पीड़ा से तुम गोलोक प्रस्थान कर सकते हो। ऐसा मार्ग जिससे तुम्हें पीड़ा का आभास भी ना हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं हर मनुष्य की भांति मेरी भी नियति तय है राधे, मुझे उस नियति को स्वीकारना ही होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी कहती हैं राधा की पीड़ा देखना मेरा लिए इतना असहनीय हो रहा है, तो आप विचार कीजिए तो श्री कृष्ण को इतना दुख पहुंचा होगा, परंतु श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो चाहते तो वो कोई सरल मृत्यु भी चुन सकते थे। तो महादेव गौरी से कहते हैं राधा की इस जन्म की मृत्यु का संबंध भी उनके पिछले जन्मों के कर्मों से बंधा हुआ है। तो माता गौरी कहती हैं ऐसी कैसा कर्म महादेव? तो महादेव कहते हैं मेरे आराध्य पिछले जन्म में श्री राम थे और अपने उस जन्म में श्री राम ने वानर राज बाली का अंत किया था। वानर राज बाली ने अपने भाई से जो कुकर्म किया था उसके फलस्वरूप उसे दंड मिलना अनिवार्य था, परंतु श्री राम ने जो तीर चलाए थे वो वृक्ष के पीछे से छिपकर चलाए थे। तो माता गौरी कहती हैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे जो सदैव युद्ध नीति का पालन किए थे, फिर उसने इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? तो महादेव कहते हैं भूल नहीं गौरी, ब्रह्मदेव के वरदान का तोड़ कहो। ब्रह्मदेव ने वानर रजबाली को वरदान दिए थे कि युद्ध में जो भी उसके समीप आकर युद्ध करेगा उसका आधा बल वानर राजबाली को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वानर राजबाली को परास्त करने के लिए श्री राम को उन पर छिपकर वार करना पड़ा था, परंतु जैसा कि तुमने कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने बाली के मृत्यु के समय एक वरदान दिया और उसी वरदान की डोर श्री कृष्ण के इस जन्म की पीड़ादायक मृत्यु से जुड़ी हुई है। तो माता गौरी कहते हैं कौन से आशीर्वाद महादेव? तो महादेव कहते हैं बाली को ये वरदान दिए थे कि अपने अगले जन्म में वो एक बहुत बड़ा आखेटक बनेगा और उसी के बाण से श्री राम
कि अगली जन्म में मृत्यु होगी। वो आखेटक और कोई नहीं स्वयं जरा है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका में रात्रि पहर में जरा सोया हुआ रहता है। तभी श्याम आता है और जरा का तीर चुरा कर ले जाता है। फिर सुबह होता है और बलराम अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी नगरी में सुरक्षा की उत्तरदायित्व तो आप सभी के कंधों पर है, इसलिए आप सभी को ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी नगरी में कोई भी यदि झगड़ा करते हुए या किसी प्रकार का वाद विवाद करते हुए दिखे तो उसकी सूचना सर्वप्रथम आप सभी आकर मुझे देंगे। हमारी नगरी में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। तो सैनिक कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा ताऊ। हम इसी क्षण से कड़े पहरे पर लग जाते हैं। किसी भी प्रकार की बाहरी सूचना होती है तो बिना विलंब किए आपको बताई जाएगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि जारा उठता है और अपना तीर को नहीं देखता है तो कहता है कि मेरा तीर कहाँ गया, रात्रि को यहीं रखकर तो सोया था मैं। फिर जरा श्याम का कहा हुआ बातें याद करता है और कहता है, प्रतीत होता है मेरा तीर श्याम ने ही चुराया है। कदाचित इतना हट करना उचित नहीं है। इस दुष्कर्म का उत्तर उन्हें देना ही होगा। फिर अपने कक्ष से जरा निकल जाता है। इधर बलराम सैनिकों से कहता है, मैं बाहरी संकट की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ द्वारिका के भीतर की सुरक्षा का। अब शीघ्र ही हमें अपने लोगों को अपने ही लोगों से बचाना होगा, अपनी ही घरों की सुरक्षा करनी होगी द्वारिका के भीतर ही। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए और जो मैंने कहा उस कार्य पर अडिग रहिए। तभी एक सैनिक दौड़कर आता है और कहता है, सेनापति, श्याम और जरा के बीच विवाद शुरू हो गया है। फिर यह सुनकर बलराम और सभी सैनिक दौड़कर आने लगते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि जरा श्याम से कहता है, क्षण भर के लिए लज्जा नहीं आया मेरा तीर चुराते हुए? आपको मैंने कहा था कि वो तीर श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए है। तो श्याम कहता है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मैं ही तुम्हारा तीर चुराया हूँ? फिर श्याम का मित्र भी बोलता है, तो बोलो, है कोई प्रमाण, मौन क्यों हो? तो जरा कहता है कि सत्य को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं जानता हूँ कि मेरा तीर श्याम ने ही चुराए हैं। श्याम सबके सामने झूठ बोल रहा है। तो श्याम कहता है, जरा तुम तुच्छ सा आखेटक हो और द्वारिका के राजकुमार पर इतना बड़ा आरोप लगाने का दुस्साहस कर रहे हो। तभी वहाँ बलराम आते हैं और श्याम से कहते हैं, द्वारिका में आए अतिथि से इस प्रकार का व्यवहार कब से किए जाने लगा है? क्या यही शिक्षा दी है हम सब ने? तो श्याम कहता है, क्षमा कीजिए ताऊ जी, किंतु जब अतिथि ही मर्यादा भूलकर हमारा आदर नहीं करता है तो हमें भी पूर्ण अधिकार है इनका अनादर करने का। तो बलराम श्याम को चुप कराता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अपनी कक्ष में सोई हुई होती है। तो वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और राधा के सिर पर हाथ फेरने लगते हैं। तो राधा उठकर बैठ जाती है और कहती है, आप कितने समय से यहाँ बैठे हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, कल के पूजन से लौटने के पश्चात से ही। तो राधा कहती है, मैं इतने समय से सोती रही, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं कृष्ण? तो श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं तुम्हें जगा देता तो तुम्हें सोते हुए देखने का सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त होता? जब तुम सोती हो तो और भी अधिक सुंदर हो जाती हो। तो राधा मुस्कुराने लगती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यही मुस्कुराहट तो मैं कब से देखना चाहती थी, अब जाके दिख गया है, अब मन प्रसन्न हुआ है। तो राधा कहती है, रहने दो, मैं भलीभांति जानती हूँ कि तुम मुझे किस लिए नहीं जगाए। मेरे जाने से पूर्व तुम मेरे साथ अधिक से अधिक क्षण बिताना चाहते हो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम जरा से कहता है, क्या व्यथा कहो
मुझे, मैं स्वयं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। तो जारा कहता है, श्याम ने ही मेरा तीर को देखा था और उन्होंने मुझसे तीर को खरीदने का प्रस्ताव भी किया था, किंतु मैं मना करते हुए कहा था कि ये तीर मैं श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए लाया हूँ। अब बताइए, केवल यही जानते थे मेरे तीर के बारे में, तो और कौन चुरा सकता है मेरा तीर को? तो श्याम कहता है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने क्या थोड़ी सी इसकी प्रशंसा कर दी, ये तो मेरा ऊपर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। फिर सभी एक दूसरे को हाथ थपाई करने लगते हैं। बलराम के हजारों मना करने पर भी कोई शांत नहीं होता है, तो अंत में बलराम चिल्लाते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ, सब शांत हो जाओ, अब और कोई विवाद नहीं होगा। यहाँ प्रतीत होता है आप सब श्री कृष्ण की विनती भूल चुके हैं। कल ही श्री कृष्ण ने आप सभी को एक साथ मिलकर एकजुट होकर रहने के लिए आग्रह किया था, किंतु यहाँ प्रतीत होता है किसी को कुछ भी स्मरण नहीं है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, क्रोध की चिंगारी द्वारिका में जल चुकी है और यही चिंगारी समस्त द्वारिका को जलाएगी। तो राधा कहती है, हमें इसे अनर्थ को रोकना होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, नियति में जो होना है वो होकर रहेगा राधे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, और आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो मित्रों, जल्द ही मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।